आज की कहानी तब की है जब बिहार में अपराध और अपराधी फलने फूलने लगे थे। दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं होने लगती हैं और सरेआम अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही थी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और मामला दिन पर दिन बढ़ते जाता है। यह वह समय था जब बिहार की राजनीति का अपराधीकरण चालू हो गया था। जो अपराधी पहले नेताओं को सत्ता पर बैठाने में मदद करते थे, अब खुद सत्ता पर बैठने की जुगाड़ भिड़ा रहे होते हैं। आम लोग इन अपराधियों से त्रस्त हो जाते हैं। पुलिस भी इनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। पुलिस अगर इन अपराधियों को पकड़ती थी या इन पर कोई कार्रवाई करती, तब इनके सफेद पोशाक इनके बचाव में आकर खड़े हो जाते थे, जिससे ये खतरनाक अपराधी कानून से आसानी से बच निकलते थे और निडर होकर दोबारा उसी अपराध में लग जाते थे। गंगा नदी के तट पर बसे भागलपुर शहर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सिल्क सिटी कहलाने वाला भागलपुर शहर उस समय अपराधियों का गढ़ बन चुका था। जुलाई महीने में भागलपुर जिले के तिलैया के 7 ग्रामीणों की दिन दहाड़े बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। उसी समय भागलपुर में पटेल शाह गिरोह भी बहुत सक्रिय होता है। यह गिरोह भागलपुर में सीरियल डकैती और बलात्कार के लिए जिम्मेदार था। पटेल शाह गिरोह के गुंडे ने दिन दहाड़े गाँव में घुसकर पहले तो वहाँ लूटपाट की, फिर उसी गांव की 15 लड़कियों और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। उन दिनों केवल भागलपुर में आधिकारिक तौर पर 10 महीने के अंदर 90 हत्याएं दर्ज होती हैं। यानी औसतन हर 3 मामले में एक हत्या, लूटपाट, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार के बढ़ते मामलों ने भागलपुर के लोगों में खौफ फिर से एक बार पैदा कर दिया था। महिलाओं को तो छोड़िए, मर्द तक सड़कों पर निकलने से डरते थे। पुलिस चाहकर भी इन अपराधियों को रोक नहीं पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, रात को खत्म करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे भागलपुर पुलिस की देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत फजीहत हुई। पर वह एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने पुलिस के उस कदम का पूरा जोर समर्थन किया और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पुलिस की उस कार्रवाई को सही मानते हैं। वहीं बड़गांव के रहने वाले अर्जुन गोस्वामी को पुलिस घर से खींचकर थाने ले जाती है। फिर थाने में कुछ पुलिस वालों ने मिलकर अर्जुन को बेरहमी से पीटा भी, जी भरकर पीटा। लेकिन पीटने के बाद पुलिस वालों ने बोरा सिलने वाले टकवा मंगवाया। हमारी तरफ तो इस टकवा को सुआ बोलते हैं। टकवा आने के बाद कुछ पुलिस वाले ने अर्जुन के हाथ पैर और सिर को कसकर पकड़ लिया होता है ताकि वह हिल डोल भी ना सके। फिर एक पुलिस वाला टकवा लेकर अर्जुन की छाती पर बैठ जाता है और फिर उसी नकुली टकवे से उसका एक एक करके दोनों आंखों को फोड़ दिया जाता है। अर्जुन की दोनों आंखों से खून बह रहा होता है। अर्जुन असहनीय दर्द से चीखने और चिल्लाने लगता है, मदद मांगने लगता है, पर अर्जुन भूल गया था कि उसे बचाने वाले उस समय खुद उसकी छाती पर ही सवार थे। इधर इतनी यातना देने के बाद भी पुलिस वालों को सुकून नहीं मिला। पुलिस वालों ने तेजाब मंगवाया और उस तेजाब को अर्जुन की फूटी चुकी आंखों में ही उड़ेल देते हैं। भागलपुर पुलिस ने अर्जुन को पूरी तरह से अंधा बना दिया। पुलिस वालों ने तेजाब को नाम दिया गंगा जल, जो सब पवित्र कर देता है। डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा, गंगा जल साला पवित्र कर देंगे आज तेजपुर को। तो दोस्तों यह वही फिल्म है जिसमें आखिर इसी भागलपुर पर बनी होती है, जिसमें हीरो का किरदार अजय देवगन निभाते हैं और पुलिस वाले के किरदार कुछ एक्टर निभाते हैं। तो दोस्तों इतिहास में पुलिस का यह क्रूर और अमानवीय कृत्य ऑपरेशन गंगाजल भागलपुर कांड और अखफोड़वा कांड के नाम से इतिहास में दर्ज हो जाता है। भागलपुर के अखफोड़वा कांड की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी कांड से प्रेरित होकर डायरेक्टर प्रकाश झा ने अजय देवगन को लेकर गंगाजल फिल्म ही बना डाली, जिसे लेकर बहुत बिहार में बवाल भी होता है। इस फिल्म में जो मेन विलन था उसका नाम साधु यादव रख दिया जाता है। इस फिल्म में विलन का नाम जानबूझकर लालू यादव के साले साधु यादव के नाम पर रखा जाता है। साधु यादव के समर्थकों ने फिल्म का जमकर विरोध किया
दिया। उन्होंने वीणा और अप्सरा सिनेमा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आखिरकार इस मामले में लालू यादव को आगे आना ही पड़ता है। उनके कहने पर भी साधु यादव ने अपने समर्थकों को पीछे हटने के लिए बोल दिया, जिससे यह मामला तब शांत होता है। खैर, अर्जुन गोस्वामी की आंखें फोड़ने के बाद जनवरी 1980 में सनौला थाना क्षेत्र के रहने वाले शैलेश ताती की भी आंखें टकवा खोसकर फोड़ दी जाती है। फिर उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाता है। जनवरी 1980 का फिर एक दौर आता है जब मंटू हरी की आंखें भी फोड़ दी जाती है उसी टकवे से। और इसी तरह 15 फरवरी 19 को मायागंज निवासी उमेश यादव को पुलिस ने तिलक माची चौक से उठा लिया। पहले पुलिस ने उमेश को तो खूब मारा पीटा, फिर उसकी भी आंखें इसी प्रकार से फोड़ दी जाती है और फोड़ने के उपरांत आंखों में तेजाब डालकर उसे भी अंधा बना दिया जाता है। उमेश यादव के खिलाफ 11 आरोप होते हैं, जिनमें से एक जेल से भागने का भी मामला शामिल होता है। 10 जून 1980 को नौगछिया में मांगन मियां की आंखें भी फिर उसी तरीके से फोड़ दी जाती है। ठीक यही हाल बरारी भागलपुर के भोला चौधरी की आंखें का भी हुआ। पुलिस अपराधियों से इतना उकता गई थी कि कानून को ताक पर रखकर अपराधियों को तत्काल न्याय देने लगी थी। छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लोगों को आंखें छीन ली जाती थी, तो ना कोई कोर्ट, ना कोई जज और ना कोई सुनवाई। पुलिस ने सीधे इंसाफ कर दिया। कहा जाता है कि उस समय के तेज तरार एसपी विष्णु दयाल राम ने ही इस गंगा जल ऑपरेशन को शुरू किया था ताकि बिहार को सुधारा जा सके। उनके कार्यकाल में 12 लोगों की आंखें फोड़ दी जाती है। भागलपुर में अपराध को त्वरित करने के लिए विष्णु दयाल को बिहार के आईजी से एप्रिसिएशन लेटर भी मिला था। भागलपुर पुलिस ने 33 अंडर ट्रायल आरोपियों की आंखें फोड़ दी। कभी पीड़ितों की आंखें को टकवा से फोड़ दिया गया, तो कभी नाई के नाखून काटने वाले हथियारों से, तो कभी साइकिल के पहिए की तिल्ली से ही अपराधियों की आंखों को उड़ा दिया जाता था। देखने की थोड़ी भी गुंजाइश न रहे, इसके लिए ड्रॉपर या सिरिंज से या फिर सीधे बोतल से ही अपराधियों की आंखों में तेजाब उड़ल दिया जाता था ताकि बिहार को सुधारा जा सके। एक बार ऐसा भी हुआ जब 7 कैदी जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी एक कमरे में लेटे हुए होते हैं, तभी उस कमरे में एक डॉक्टर साहब पहुंचे। उन्होंने बहुत प्यार से उन कैदियों से पूछा कि क्या तुम लोगों को कुछ लाइट या शैडो दिखाई दे रही है। कैदियों को लगा कि शायद डॉक्टर साहब को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है और वह उनकी मदद के लिए ऐसा पूछ रहे हैं। उनमें से 2-3 कैदियों ने यह कह दिया उन्हें थोड़ी लाइट दिख रही है। इसके बाद उन कैदियों को एक एक करके दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां उनकी आंखों को एक बार फिर से फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया जाता है। यह मामला साल 1980 में तब सामने आ पाया जब इन अपराधियों को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंचती है। शुरुआत में 1-2 अपराधियों को देखकर किसी के मन में कोई शंका नहीं होती और जब लगातार खून से सनी आंखों वाले और आंखों पर पट्टी बांधे कई अपराधी कोर्ट पहुंचने लगे, तब लोगों को जहन में कई सवाल उठने लगते हैं। मीडिया तक यह खबर पहुंची भागलपुर अखफुड़वा कांड। तो फिर इसी कांड पर एक मूवी बनती है जिसका नाम होता है गंगा जल। तो दोस्तों, आप सभी ने उस मूवी को देखा है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस भागलपुर के अखफुड़वा कांड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक ऐसे ही क्राइम की दुनिया के साथ।